तो जय हिंद छात्रों, यदि आप यहाँ पे गणित के पेपर में गर्दा मचा चाहते हैं तो आपका यहाँ पे आज के इस वीडियो पर स्वागत है। क्योंकि देखिए मैं आपका यहाँ पे कक्षा आपका 10वीं का यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पे 2022-23 का गणित का आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर 1 दिसंबर से होने वाला था, लेकिन पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से पेपर अब आपका 12 से लेकर 19 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा पेपर आपका गणित का है और गणित का पेपर देखिए आपका पे इसमें आपके 23 क्वेश्चन है और आपको समय 3 घंटा मिलेंगे। और साथ में इसके प्रश्न की बात करें तो आपका 6 आपका पेज है और 75 पूर्णांक आपका पेपर पूरा होगा। और गणित के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे, धुआं कर देंगे। तो आप 1 से लेकर पूरे आपको 23 तक के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए पूरे क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे हैं और इन क्वेश्चन के साथ आपको मैं इनका आंसर भी दूंगा। हर एक क्वेश्चन का मेरे पास यहाँ पे लिखित आंसर है, तो फटाफट आप इसे रट लो। क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से कॉपी पर लिखो और उसे एक एक कर लीजिए। पूरे आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट करा, वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए तो ये रहा पेपर, आपका कोड देख सकते हैं यहाँ पे 1004 आपका कोड है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप ऐसे पढ़िए कि आपको भूलना नहीं है। ठीक है, लिखा है 2 संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि आपका a × b आपका 32 है और आपका एलसीएम क्या है आपका 8 है। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल है भाई, आपके यहाँ पे 2 संख्या है। कौन कौन संख्या है? देखिए आपके 2 संख्या है, आपका सूत्र होता है एलसीएम मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे एचसीएफ और पहला संख्या गुणे आपका दूसरा संख्या। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि a × b यानी इनकी बात कर रही, इन दोनों का मान आपका यहाँ पे 32 है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए a × b यानी आपका पहला और दूसरा हो गया। अगर बात कर रहा है अब इसमें एलसीएम आपका 8 दिया है तो इसके जगह पर आप 8 लिख देंगे। अब इसका एचसीएफ पूछा गया है, यानी आपको एचसीएफ करने के लिए इस एचसीएफ का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे 8 में भाग देना पड़ेगा 32 में। तो 8 चौको 32 यानी आपका राइट आंसर इसमें आपका निकल कर आएगा आपका 4। ठीक है, चलिए समझ में आया? बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड, यदि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + आपका c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? अब अगर मैं बात करूं अल्फा + बीटा का मान की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंपल से समझना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा आपको कैसे निकालना है। देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस आपका बीटा की मान की बात करूं तो हमेशा आपका -b/, आपका क्या आता है आपका यहाँ पे b/ आपका सी आता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे ए आएगा। तो आपको यहाँ पे अल्फा + बीटा का मान आपको -b/, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। इससे देखिए आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको सी नंबर मिल गया। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे अगर बात करें अल्फा × बीटा, अगर ये पूछता तो आपका -c/ आपका ए आता, क्या आता? -c/ आपका ए। लेकिन आपका यहाँ पे अल्फा + बीटा का आपको यहाँ पे योगफल पूछा है, तो योगफल आपका यहाँ पे -b/a होता है। और अगर गुणनफल की बात करें तो आपको -c/, आपका ए होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा दिया है a1/a2 b1/b2 नहीं है c1/c2 के। जब आपका ऐसी स्थिति आती है, देखिए सब अगर बराबर हो तो उसके आपके अनेक हल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे c1/c2 आपका नहीं है तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे याद करके रखना है कि आपका इसका कोई हल आपका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपका कोई हल नहीं होता है। आपको बी नंबर यहाँ पे इसके आपको हल करने पड़ेंगे। और अगर सब आपके बराबर होते तो आपके उसके अनंत अनेक हल होते। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका लिखा है श्रेणी 3, 6 और 9 में आपका 27वां पद कौन सा होगा? अब समझिए बात को, यहाँ पे 3 का आपका मल्टीप्लाई 6, 3 का 9, 3 चौको 12 और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 है ना, और 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27 है ना। तो 27 आपका कौन सा होगा? समझ सकते हैं 3 नमा आता है, यानी आपका यहाँ पे 9वां पद आपका यहाँ पे सिंपल सा आ जाता। कौन सा? आपका 3 का मल्टीप्लाई 9वां बार आपका 27 होता है, तो 3 नवा, तो नवा पद है। आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको समांतर श्रेणी का है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया 5वां, त्रिभुज एबीसी में जब आपका एबी का मान यहाँ पे 6√3 है और एसी का मान 12 है और बीसी का मान आपका यहाँ पे, आपको देखिए बहुत सिंपल है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए समझने के लिए आपको यहाँ पे एक आपको त्रिभुज बनाइए,
ये आपका त्रिभुज बन गया। अब इसमें दिया गया है कि पहला ए बी, ए इसको मान लें, बी इसको माने, सी इसको माने, तो ए बी आपका यहाँ पे ये वाला की बात कर रहा है 6√3 आपका इसका मान, देखिए ए बी लिखा है ना, और इसके बाद ए सी का मान, तो ए सी आपका ये वाला होगा, तो आपका ये 12 हो गया, और बी सी का मान क्या है आपका 6 है, तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कोण बी क्या होगा, तो अगर टोटल की बात करें तो आपका कितना होता है, आपका होता है 180 डिग्री होता है। अब जब आपका 180 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसमें आपका क्या होगा, एक आपका समकोण होना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए आपका पे राइट आंसर आपको इसमें आपको 90 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। हल करके आपको बता सकते हैं लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल आंसर आप 90 डिग्री याद करिए, और वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए और अच्छे से शेयर करिएगा। देखिए आपको रियल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे यदि आपका चेंज होता है तो आपको वो भी मिलेगा पेपर के आपके 2 दिन पहले, तब तक आप इसे अच्छे से याद करिए। यकीन मानो छात्रों आपका इसमें 70% क्वेश्चन आपके इसी पेपर से आएंगे, आप इतना गारंटी ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे 7वां, दो बिंदु ए x1 और y1 और x2 और y2 के बीच की दूरी क्या होगा, तो आपको इसे बताना पड़ेगा ए बी, और यहाँ पे देखिए ये सब आपके मान है। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जब दूरी निकालते हैं ना, तो देखिए x1 y1 और x2 y2, तो आपका सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे हमेशा क्या होता है, x2 से आपका x1 घटता है और y2 से आपका y1 घटता है। तो ये आपको किस में देखिए आपका पे पहले वाले में, यानी आपका राइट आंसर आपका ये पहले वाला ही होगा, आपको आंसर इसमें लगाना है। और इसके बाद देखिए रिक्त स्थान दिया गया, क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिया गया है, पहले प्रत्येक भाज्य संख्या को डैश डैश संख्याओं को गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो आपको इसको करने के लिए प्रत्येक भाज्य संख्या को यहाँ पे डैश डैश संख्या को गुणनफल के लिए कौन सा आपका व्यक्त किया जाता है, तो आप इसमें राइट आंसर आपको करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अभाज्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप लिख दीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आप पहले दीजिए अभाज्य, इसमें आंसर पहले वाले में। इसके बाद घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक, देखिए अब आपका घात जब आपका 2 होगा तो उसके आपके अधिकतम आपके यहाँ पे शून्यक कितने होंगे जानते हैं, हमेशा आपका 2 होगा, कितना होगा आपका 2 ही निकलेंगे। और इसके बाद तीसरा द्विघात समीकरण विभक्त कर आपका डी बराबर क्या होता है, देखिए विभक्त कर आपका द्विघात समीकरण के लिए आपका होता है डी बराबर b² और -4ac, क्या होता है b² -4ac बराबर का 0, ये आपका भी आपको अच्छे से याद करना है। और इसके बाद चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी का आपका nवां पद 3 + आपका 2n है तो पूछ रहा है प्रथम पद क्या होगा। अब देखिए प्रथम पद की बात कर रहा है तो ये भी आपका बहुत सरल है, कैसे करेंगे आप इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए nवां पद की बात कर रहा है तो समांतर श्रेणी में आपके पे इसका प्रथम पद आपका हो जाएगा 3 2 आपका 5 है, क्या आएगा 3 2 5, आप इसमें करेंगे तो आपका पे 5वां आंसर आएगा। और इसके बाद ये आंसर करने के बाद आपको 5वां दिया है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा आपका बराबर होता है, क्या होता है जब आपका कोणिक अनुपात की बात कर रहा है तो हमेशा उनमें आपका बराबर होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि समान त्रिभुज की बात कर रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सिंपल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी आपका शीर्ष लंब भी कह सकते हैं या फिर ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका त्रिभुज होता है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे आपका ऊंचाई, ऊंचाई को आप यहाँ पे शीर्ष लंब के रूप में आप लिख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल गया। और आपका 7वां, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आपको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आपको यहाँ पे कहा जाता है छेदक रेखा, क्या कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। चलिए तो आप इसे यहाँ पे पेपर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए और करिए जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप कैसे करेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 + cot² की बात कर रहा है तो इसके बराबर आपका यहाँ पे मान क्या होता है, इसके बराबर आपका मान होता है cosec² होता है, यानी आपका लास्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और sec² की बात कर रहा है तो sec² बराबर आपका क्या होता है जानते हैं, 1/, आपका cos थीटा क्या होता है 1/, आपका cos थीटा, यानी आपका पहला वाला ए नंबर होगा। और इसके बाद देखिए sin² और आपका पे वो है cos², तो ये आपका हमेशा 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर होता है। और इसके बाद tan 60, तो tan आपका 60 डिग्री के मान हमेशा आपको जानते हैं √3 होता है ना, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और 1/√3 आपका tan 30 का मान होता है। और cos 90 -θ चौथा 5वां देखिए तो इसका मान आपको बहुत सिंपल है, क्या करेंगे cos का आपका साइन हो जाएगा C नंबर। और इसके बाद लास्ट वाला sin 48 42, आप इस देखिए ये आपका 90 बराबर होगा, तो 90 बराबर होता है तो आपका इसका मान 1 हो जाता है। और आपका यहाँ भी जोड़ेंगे
48 प्लस 42 आपका 90 होगा, यानी आपका एक एक मिल के आपके 2 बनेंगे। तो इसका आंसर आपको सी नंबर पे लगा देना है। चलिए मिल गया आंसर, चलिए कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए इसका मान आपका इसमें जाएगा, इसका मान इसमें जाएगा, इसका मान आपका 1 आएगा और tan थीटा मान √3 आएगा, और इसके बाद इसका मान sin थीटा और इसका मान आपका यहाँ पे 2 आएगा। बस आप इसे अच्छे से कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। क्या दिया है, एक शब्द आप एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दिए गए चित्र में बहुपद px और आपका y बराबर px तो ग्राफ आपको आकृति में दिया गया है, तो आपको इसके शून्य बताना है। तो शून्य देखिए, अगर मैं इसमें चित्र की बात करूँ, ये आपका चित्र है देखिए, तो इसके आपका शून्य पूछ रहा है। तो शून्य आप क्या होगा, जब आपका शून्य क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो शून्य आपका पे हमेशा शून्य के बराबर ही होगा। क्या होगा आपका शून्य के बराबर होगा, आंसर होगा क्या होगा शून्य के आपका बराबर। आप आंसर लिख लीजिए और इसके बाद ये आंसर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर सेकंड नंबर क्या लिखा है, रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस आपका 3 दिया गया है, x का मान दिया है और y का मान दिया है, इसमें आप रख दीजिए तो आपका m का मान निकलेगा। देखिए अब यहाँ पे y बराबर y का मान से 5 हो जाएगा, 5 बराबर करेंगे और m का मान तो दिया नहीं है, m का मान आपको निकालना है और x का मान यहाँ पे -2 दिया गया है और इसके बाद देखिए +3। अब देखिए समझ में आए, देखिए m आपका -2 होगा यहाँ पे और प्लस आपका 3 बराबर इधर 5 है और ये आपका पक्षांतर होगा तो उधर क्या बन जाएगा, 5 - 3 होगा तो आपका 2 ही बनेगा, तो 2 आपका इधर और -2m आपका इधर है, m का मान करेंगे 2 कम 2 यानी आपका -1 आपका आंसर निकल कर आएगा। आप अच्छे देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या होगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा। आप इसे ये देख लो और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इसकी बात करें तो प्रकृति देखिए आपको इसका मान देखिए भिन्न और वास्तविक, क्या हो जाएगा भिन्न और वास्तविक, आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। आप इसे देख लो और आप यहाँ पे कर लीजिए। और इसके बाद चौथा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चौथे का आंसर देखिए, बात करें आंसर तो आप क्या सभी वर्ग समरूप, तो बिल्कुल आपका देखिए सभी आपके वर्ग आपका यहाँ पे चाहे आपका छोटा बनेगा, आपका ये ऐसा बनेगा, चाहे ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, ये आपके क्या होंगे हमेशा आपके समरूप होते हैं, यानी इनका आपका यहाँ पे उतना ही आपका यहाँ पे लेंथ आपका चार भुजा के बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया आपका पांचवा, देखिए क्वेश्चन पांचवा आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए जो आपके वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितने, तो आपका यहाँ पे एक बिंदु पर कितने आपको यहाँ पे होगा। देखिए वृत्त आपका ऐसे होता है और इसकी बात कर रहा है स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे ऐसे, ये नहीं है ठीक है, देखिए ये देखिए आपका यहाँ पे ये माना ये, तो आप यहाँ से एक करेंगे तो आपका देखिए एक ही आपका स्पर्श बनेगा। अगर मैं इधर करूँगा एक ये तो भी आपका एक ही बनेगा, इधर करूँगा तो आपका एक ही बनेगा, है ना, जहाँ से भी करूँगा आपका 1 ही बनेगा, यानी आपका एक ही स्पर्श रेखा में होगा। आंसर आप लिख दीजिए एक स्पर्श रेखा, कितना एक स्पर्श रेखा। चलिए और इसके बाद देखिए छठा नंबर, बिंदु 1 और 4 और 3 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु आपको यहाँ पे सूत्र आपका लगेगा वही वाला x2 - x1 और y2 - y1। अब इसमें मान रखेंगे तो आपका यहाँ पे और अंडर रूट लगेगा, इसका आपका स्क्वायर होता है तो इसे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका मान आपका 2 और 3 निकल कर क्या आएगा, 2 और 3 आपका निकल कर आएगा। इसी सूत्र पर आपको रखना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे पांचवा आता है आपको यहाँ पे सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो आपको अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, तो आपको इसका आपको बताना क्या होगा, सत्य होगा नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका इसी रूप पर होगा, 0 से आपका यहाँ पे बड़ा होगा और आपका यहाँ पे r जो है आपका देखिए r से बड़ा आपका b होगा, यानी आपको इसमें सत्य करना है पहले वाले में। और इसके बाद देखिए दूसरा, दो चरों में एक रैखिक समीकरण आपके अनेक हल होंगे, बिल्कुल आपका होंगे, तो आपका यहाँ पे ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा, यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्त कर आपका मान शून्य है तो क्या उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आपका यहाँ पे देखिए जब आपका यहाँ पे शून्य होता है तो उसके मान आपका बिल्कुल आपके मूल वास्तविक और समान ही होते हैं, आपका ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा भी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सत्य हैं। और इसमें से देखिए श्रेणी 2 - 2 2 - 2 क्या आपका एक समान श्रेणी बिल्कुल नहीं है, समांतर होती तो आपका यहाँ पे आपका समान यहाँ पे अंतर होता है, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा नंबर आपको इसमें असत्य करना है। और इसके बाद देखिए पांचवा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या आपके स्पर्श रेखा का समांतर होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे समांतर आपका नहीं होगा, जब आपका
इस पार से बिंदु जाएगी तो आपका समांतर नहीं होगा, आपका पे लंब होगा। आपको आंसर इसमें आपको असत करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7वां, छठा नंबर, यदि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है तो आपको यहाँ पे लास्ट वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए बात कर रहा है वृत्त के किसी व्यास पर, ठीक है, व्यास आपका यहाँ पे ये वाला होता है, ये वाला देखिए ये, तो इस पर खींची रेखाएं क्या समांतर होगी? बिल्कुल। आपका मैं अगर ऐसे खींच दूं फिर आपका एक ऐसे खींचो तो आपका समांतर होंगे, यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको लास्ट वाले में आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा। तो आपके चौथा और पांचवा असत्य है, बाकी आपके सभी आपके सत्य होंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे छठवा दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन आपका छठा है आपका 2 नंबर का, और इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां है, 8वां है, और इसके बाद आपका यहाँ पे 9वां, ठीक है। तो इनके भी आपके आंसर मेरे पास यहाँ पे है, तो उनका आंसर आपको मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा बन चुका है। उनके आंसर नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे और उस वीडियो में एकदम गर्दा मचा देंगे। फटाफट देखिए 60 से 70% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपको पेपर से 2 दिन पहले मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है